आपका एसकेपी लाइव न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तमाम नाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चल रहे थे, उन सब को पछाड़ के जो है आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बने, क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यपद्धति है उसमें एक से एक योग्य कार्यकर्ता इस दायित्व के लिए योग्य थे, अपनी योग्यता रखते थे। पर पार्टी का निर्णय है कि सभी मापदंडों को देखने के बाद में पार्टी को निर्णय एक व्यक्ति के लिए ही करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा निर्णय हुआ तो बाकी लोग वो थे। सभी लोग योग्य थे, एक का निर्णय होना था। मैं पार्टी ने इतने समय से काम कर रहा हूँ तो पार्टी ने चिंता की, ये दायित्व दिया है, अब इसको निभाना है, आगे बढ़ना है। कैसे अनुशासन, क्या कहेंगे अनुशासन? पार्टी विद द डिफरेंस, इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी को लेकर के हम सब, हमारे संविधान में भी है और जनमानस में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये श्रद्धा और भाव है। सभी कार्यकर्ता और हमारी जो कार्यपद्धति है उसमें अनुशासन महत्वपूर्ण भाग है। सभी कार्यकर्ता अनुशासन में रहेंगे ही, और कार्यकर्ता है तो अनुशासन में रहता ही है, रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में कई कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए, अब उनको साथ में लेके चलने की सबसे बड़ी चुनौती पहले भी थी, अब भी है? कोई चुनौती नहीं है। बाकी सभी लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक महासागर है और महासागर की तरह ही एक विराट, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बनी भारतीय जनता पार्टी। तो सभी लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल होकर के हम समाज की भी सेवा कर सकते हैं, देश की भी सेवा कर सकते हैं। इसलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देखते हैं। सभी का स्वागत है, हम करते ही आए हैं, योग्य लोग आगे बढ़ते ही हैं। उसमें भी गुटबाजी को लेके क्या? कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा परिवार है, एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, 4 बर्तन रहते हैं तो कुछ न कुछ आवाज़ आती है। पर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, बहुत अनुशासन वाली पार्टी है। अभी भी आप देख लीजिए, सारे हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, जितने भी पदाधिकारी हैं, सबका आशीर्वाद मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मिलता है। ऐसा इस प्रकार का वातावरण भारतीय जनता पार्टी में, यही हमारी कार्यपद्धति है और यही विशेषता है। आगे भी हम इस ओर आगे बढ़ेंगे। जीतू पटवारी ने धर्मपुरी में बयान दिया कि कांग्रेस में जो है गुटबाजी का कैंसर, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? और भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पे इसी बात को लेकर हमलावर हो रही है। नहीं, मैं हमला जीतू पटवारी पे, इस बात को लेकर जीतू पटवारी जी पे बिल्कुल हमला नहीं करूँगा। मैं इस बात को लेकर थोड़ा सहमत हूँ उनसे, और सहमति का एक थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। उनने बोला है कि गुटबाजी कांग्रेस में एक कैंसर है। मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस ही देश में कैंसर है, कांग्रेस ही स्वयं कैंसर है देश में। और इस कैंसर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रवाद के आह्वान के माध्यम से पूरे देश में इस कैंसर को हमने समाप्त कर दिया है। थोड़ा बहुत और घाव बचा है, उसको भी हम सब समाप्त कर देंगे। जीतू पटवारी जी ने ठीक बोला, बस इतना सुधार करना है कि कांग्रेस ही कैंसर है। अच्छा, जिले में 7 विधानसभा में से मात्र 2 खाते में है। हाँ बिल्कुल, वो तो इसलिए है कि कालांतर में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही और कांग्रेस का जो जिस प्रकार उनने एक कन्फ्यूज़न पैदा करने का काम किया था वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, और वो सब साफ लोकसभा का रिजल्ट आपने देख ही लिया है। वन वे एक तरफा 29-0 पूरे मध्य प्रदेश में, और धार का भी रिजल्ट आपने देख लिया है। तो आने वाले समय में ये मान के चलो कि 7 की 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और बहुत ताकत से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। साफ दिख रहा है हमको, बहुत ताकत से जीतने वाली है। यूथ को किस तरह साधेंगे? यूथ, हमारा देश जो है सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है दुनिया में, और भारतीय जनता पार्टी के तरफ यूथ जो है बहुत आशा भरी निगाह से और बहुत उत्साह से भारतीय जनता पार्टी में आता है। अभी भी हम देख रहे हैं कि कार्यक्रम हम जब करने जाते हैं तो 1000 को हम सूचना करते हैं, 2000 लोग आ जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में यूथ भारतीय जनता पार्टी तरफ आ रहा है। हम संभालने का काम कर रहे हैं, उनको भी सबको राष्ट्रभक्ति के काम में, देश आगे कैसे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जोड़ करके इस काम में हम लगा रहे हैं यूथ को भी।